धनु लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे आपके 11वें भाव के लिए। 11वें भाव में मान लो आपका कोई भी ग्रह इनमें से अस्त है तो वो ग्रह अब आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे हमने सूर्य को 11वें भाव में दिखाया है, हालांकि आपके चार्ट में हो सकता है सूर्य 10वें भाव में हो, 11वें में हो या फिर 12वें भाव में हो। ऐसे में हम सबसे पहले एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके यहाँ आपके 11वें भाव में अस्त हो जाने से आपको कैसा असर पड़ सकता है। सबसे पहले लेंगे बृहस्पति को। मान लीजिए कि आपके बृहस्पति आपके 11वें भाव में सूर्य से अस्त है। सूर्य से यहाँ पर बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे बृहस्पति क्योंकि आपके लग्नेश है और वो फोर्थ लॉर्ड है, इसलिए ऐसा बृहस्पति आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में होगा। हालांकि यहाँ पर आप दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा दयावान रहेंगे और कहीं ना कहीं दूसरों को देने का ही आपका मन रहेगा हमेशा। तो आप दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ऐसे में अपना ज्ञान और अपने धन से दूसरों की काफी ज्यादा सहायता करेंगे। ये आपके लिए कभी कभी खतरा जरूर बन सकता है, बट ये आपकी रेपुटेशन को काफी ज्यादा बढ़ाएगा, मान सम्मान को काफी ज्यादा बढ़ाएगा और इवन आपके नॉलेज को भी। बृहस्पति का यहाँ अस्त होना आप में लीडरशिप के बहुत अच्छे गुण लाएगा। साथ ही ये स्थिति बिजनेस करने के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी कही जा सकती है। अब बृहस्पति यहाँ पे सूर्य की एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं तो सूर्य आपके नवम घर के स्वामी है, इसलिए यहाँ पे हो सकता है सूर्य के जो कहीं ना कहीं प्रभाव है वो बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स में आपको सामने आए। इसलिए अब फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों में भी कहीं ना कहीं सूर्य का बहुत बड़ा रोल होगा। और आपका क्योंकि लग्नेश खुद है बृहस्पति, इसलिए आपके बहुत ज्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस केस में हमें कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जातक बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है, वो अपने ज्ञान का घमंड या अपने किसी भी टैलेंट का घमंड दिखाता है। ये स्थिति आपके करियर में भी आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी, इवन बिजनेस में भी बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ फिर यहाँ से बृहस्पति प्रभावित करेंगे आपके तीसरे भाव को, पांचवें भाव को और सातवें भाव को। तो आपको इन भावों के रिजल्ट्स पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। फिर हम यहाँ लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि आपके 11वें भाव में स्थित होकर सूर्य से अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ शनि उच्च की स्थिति में होने की वजह से कुछ हद तक सूर्य का सामना कर पाएंगे, लेकिन सूर्य कितने ज्यादा क्लोज हैं शनि के, ये आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर शनि बहुत ज्यादा क्लोज है सूर्य की तो इस केस में सूर्य का प्रभाव कितना ज्यादा बढ़ रहा है शनि पर, ये आपको देखना चाहिए। यहाँ पे शनि का होना और शनि का अस्त होना कहीं ना कहीं आपके आर्थिक मामलों में बहुत अच्छा रहेगा। भले ही आपके लिए कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर हो सकता है कुछ डिले भी हो, लेकिन यहाँ सूर्य की एनर्जी शनि को प्राप्त हो रही है तो आपके लिए सेकंड हाउस और आपके थर्ड हाउस से संबंधित कार्य करना और इनसे संबंधित योजना बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आप आर्थिक रूप से बहुत स्टेबल भी होंगे और आपका आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मान सम्मान भी होगा। शनि का यहाँ आना और शनि का अस्त होना कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। हो सकता है कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन अधूरी भी रहे, लेकिन सूर्य का अगर बहुत ही ज्यादा शनि पर प्रभाव है, ऐसे में फैमिली के साथ रिलेशंस को लेकर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से ये बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। और इसमें आपको बहुत ज्यादा धैर्य भी रहेगा कहीं ना कहीं और आप काफी ज्यादा पंक्चुअल भी रहेंगे। तो अपनी अर्निंग्स को लेके ये आप काफी अच्छी स्थिति देखेंगे। फिर शनि थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड होने की वजह से अब आप बहुत ही सोच समझकर रिस्क लेने वाले होंगे और साथ ही साथ ये स्थिति कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करेगी। तो शनि का यहाँ अस्त होना ज्यादातर केस में आपकी रेपुटेशन को बढ़ाएगा, आपके नेटवर्क को बढ़ाएगा और हमेशा आपको न्यायप्रिय बनाएगा। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि मंगल आपके 11वें भाव में अस्त हो जाते हैं सूर्य से, तो सबसे पहले तो मंगल बहुत ही ज्यादा एक फायरी प्लैनेट है और अगर सूर्य मंगल को अस्त कर रहे हैं तो मंगल की यहाँ फायर पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। फायर पावर बढ़ने की वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाएं बहुत ही ज्यादा हो अपने आप से भी और दूसरे लोगों से। इसलिए कभी कभी आपके दूसरे लोगों से संबंध बिगड़ सकते हैं, इवन अपने जीवन साथी से भी और आपके जो भी लोग नेटवर्क में जुड़े हैं साथ उनसे भी। ऐसे में मंगल का एक बहुत ही फायरी रूप यहाँ सामने आएगा। हो सकता है आप पैसा कमाने के लिए कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल करें या दूसरों के साथ गलत व्यवहार करें आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होने की वजह से। लेकिन अब आपके लिए 12वें भाव से संबंधित कार्य और पंचम घर से संबंधित कार्य करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इस केस में आप काफी तेजी से डिसीजन लेने वाले होंगे, तो यहाँ थोड़ा सा अपने डिसीजन पे फोकस जरूर करें और थोड़ा धैर्य अवश्य रखें। अब आप चंद्रमा को देखिए, क्या वास्तव में चंद्रमा मंगल से या सूर्य से प्रभावित है या नहीं। अगर चंद्रमा इस तरीके से प्रभावित हो जाते हैं तो आपकी मानसिक प्रवृत्ति भी वैसे ही बन जाएगी जैसा कि मंगल पर सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस केस में आपको काफी सोच समझकर आगे बढ़ना होगा।
फिर यहाँ लेते हैं चंद्र को। मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा अस्त है आपके 11वें भाव में, तो ये आपके मान-सम्मान के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ही, मानसिक तौर पे भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब आपके लिए अष्टम भाव से संबंधित कार्य करना, अष्टम भाव से कोई भी चीज़ हासिल करना या अष्टम भाव से कोई भी बहुत बड़ा गेन एक्सपेक्ट करना आसान हो जाएगा। साथ-साथ में अब आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा दृढ़ होगी, तो अपने फैसलों को लेके आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और अपने फैसलों को बार-बार बदलेंगे नहीं। इसलिए आपको सफलता मिलना संभावित होगा। फिर जीवन में जो कुछ भी आपको तय करना है या आपने ऑलरेडी तय किया है, उसको पाना भी आपके लिए आसान होगा। क्योंकि अब आपका मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो कहीं न कहीं आपके कंट्रोल में भी। ऐसे में सूर्य का प्रभाव बढ़ रहा है, तो आपके लिए अर्निंग्स के मामले में ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी। सूर्य आपके चार्ट में भाग्येश है, तो यहाँ अगर वो किसी भी ग्रह को अस्त कर रहे हैं, तो सूर्य उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे और चंद्रमा सूर्य के वैसे भी मित्र ग्रह हैं। अब चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं, तो मैरिज के पश्चात आप कुछ बहुत बड़े गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये गेन आपकी आपकी माता से या परिवार से या इवन जिस परिवार से आप मैरिज का रिश्ता रख रहे हैं, उस परिवार से भी हो सकता है, यानी आपके सास-ससुर वाले पक्ष से। तो चंद्रमा का यहाँ अस्त हो जाना ज़्यादातर केस में आपको स्टेबिलिटी देगा, मानसिक तौर पे आपको काफ़ी दृढ़ बनाएगा कि आप कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति से आसानी से गुज़र सकें और उसका सामना कर सकें। फिर यहाँ पे हम लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि किसी का यहाँ शुक्र अस्त है 11वें भाव में, तो शुक्र का अस्त होना अपने ही भाव में ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। धन संपत्ति के दृष्टिकोण से, भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से और बाकी अन्य मामलों में भी। शुक्र यहाँ पे अस्त हो जाते हैं, तो ये आपके नेटवर्क को बढ़ाने का काम करेगा, आपको मान-सम्मान और आपकी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ाने का काम करेगा। शुक्र से संबंधित आप कोई बिज़नेस के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं इनके अस्त हो जाने पर। अब क्योंकि आप शुक्र से रिलेटेड कार्यों में काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली भी होंगे सूर्य के इस प्रकार से शुक्र को अस्त करने की वजह से। तो यहाँ पे शुक्र का अस्त होना कहीं न कहीं पार्टनर को बहुत ज़्यादा रेपुटेशन देगा और इवन आपको भी, लेकिन ये मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ आपको अर्निंग्स के मामले में या आपकी जो भी अपेक्षाएँ हैं पैसे वगैरह को लेके, धन वगैरह को लेके या जिस प्रकार की भी आपकी सोच है, उसको लेके आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, दृढ़ रहेंगे और सूर्य की एनर्जी शुक्र को मिल रही है, तो सूर्य से संबंधित जो प्रभाव है सारा का सारा वो शुक्र पर पड़ रहा है। अब शुक्र से संबंधित अपेक्षाएँ आपकी जो पूरी होंगी, कहीं न कहीं उनको आपको पूरा करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध अस्त हैं सूर्य से, तो ज़्यादातर केस में हो सकता है लोगों का बुध ही अस्त होगा यहाँ पे। अब बुध अगर अस्त है तो ये आपकी अर्निंग्स के लिए अच्छा है, आपके मान-सम्मान और रेपुटेशन के लिए तो अच्छा ही है, आपके नेटवर्क को भी ये विस्तार देगा। अब बुध आपके चार्ट में क्योंकि वो 7वें भाव और 10वें भाव दोनों के ही स्वामी बनते हैं, इसलिए इन दोनों ही भावों से संबंधित आपकी अपेक्षाएँ मोस्टली पूरी होंगी। साथ-साथ में अब सूर्य कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली प्रभाव डाल पा रहे हैं बुध पर, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग सूर्य यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं बुध पर, उतना ही अच्छा आपका लोगों के साथ व्यवहार होगा। आप अपनी वाणी से या अपने टैलेंट से उन पर प्रभाव डाल पाएँगे। साथ ही साथ आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ काफ़ी मैटर करेगा। अब ये स्थिति बिज़नेस करने के लिए या करियर में काफ़ी आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी कही जा सकती है और बुध क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी हैं, तो करियर में भी बुध आपको काफ़ी आगे लेकर जा सकते हैं। इस प्रकार से अब आपके लिए कोई भी प्रकार का डिसीज़न लेना बहुत आसान होगा। कोई भी कार्य जब आप करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो उस कार्य को करना आपके लिए आसान होगा। ऐसा बुध आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट और क्रिएटिविटी लाएगा। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव हो सकते हैं। अब यहाँ बुध क्योंकि 7वें घर के स्वामी हैं, तो 7वें घर के स्वामी अगर अस्त हो रहे हैं सूर्य से, तो आपका पार्टनर आपके रेपुटेशन में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है, इवन आपकी आर्थिक स्थिति में या इवन आपके बिज़नेस में भी। तो कहीं न कहीं पार्टनर से भी आपको इसको जोड़कर देखना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएँगे, जब भी ये ग्रह आपके चार्ट में 11वें भाव में अस्त होंगे।